नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आज हम बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की और इसके साथ ही बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की। ये बेहद ही चौंकाने वाली बात आज शाम तक सामने आई कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि हालांकि उनकी नाराजगी लगातार सामने आ रही थी, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराजगी सामने आ रही थी, अब सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, उनसे भी थोड़ी ठन गई थी और उनसे भी नाराजगी देखी गई थी नवजोत सिंह सिद्धू की। और अचानक से इस्तीफा दे देना पार्टी के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। हालांकि ये सभी पार्टी के लिए, सभी दलों के लिए और सभी के लिए ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अभी ही हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू से जो विवाद चल रहा था पहले से, उन्होंने कहा बार बार पार्टी अपमान करने में लगी हुई है, इससे अच्छा है कि इस्तीफा दे दो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया बाकायदे और नाराजगी भी दिखाई थी। इसके साथ ही जब कैप्टन ने इस्तीफा दिया था तब नवजोत सिंह सिद्धू ने ये आस लगा ली थी कि उन्हें ही आने वाले दिनों में पंजाब का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मामला यहाँ उलट जाता है। कैप्टन ने सीधे तौर पर यह कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का सीएम बनाया जाएगा तो वो पूरा विरोध करेंगे और खुलकर सामने आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, वो उनके बच्चों की तरह हैं, समझाना उनका काम है। अगर सिद्धू पंजाब के सीएम बनते हैं तो वो उसका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि सिद्धू पंजाब की कमान नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि वो स्थिर व्यक्ति नहीं है, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला था। हालांकि अभी आज जो खबर आई आज शाम तक कि अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। ये कयास लगाया जा रहा था कि दिल्ली जाएंगे तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और शायद ये भी हो सकता है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले, बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं और चुनाव को लेकर के पंजाब में बड़ी तेज़ी से सरगर्मियां जो हैं वो बेहद ही तेज़ हैं और सियासी जो हलचल है, भूचाल है पंजाब में खासतौर पर देखा जा रहा है। अब बात करेंगे अमरिंदर सिंह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की। ये एक तरह से सवालिया निशान भी है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि जैसे ही खबर आई थी कि अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो जाएं, वहीं अचानक से खबर ये भी आ जाती है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी कि एक तो नवजोत सिंह सिद्धू एक धुरंधर खिलाड़ी हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन कैप्टन तो उनसे भी ज़्यादा आगे निकलते दिखाई दिए। जैसे ही कैप्टन को पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है, तुरंत वो दिल्ली गए। दिल्ली में जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यहाँ किसी राजनीति से जुड़े हुए किसी नेता से मिलने आए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं किसी राजनीतिक विषय को लेकर नहीं आया हूँ, किसी नेता से मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर अपने आवास में आया हूँ, अपने आवास से सामान लेकर जाने के लिए आया हूँ। कैप्टन ने तुरंत बात पलट दी, क्योंकि कयास शुरुआत से ही लगाए जा रहे थे कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि उनके पास 52 साल का एक्सपीरियंस है और 9 साल पंजाब के सीएम का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही उनके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए एक पार्टियां, जो भी उनके समर्थक उन्हें बताएंगे वो वैसा करेंगे। हालांकि वो नई पार्टी भी बना सकते हैं, ऐसी भी बातें सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया तो उससे बहुत सारे सवाल फिर से इकट्ठा हो गए कि कहीं ये तो नहीं कि कैप्टन और सिद्धू के बीच जो तनातनी चल रही थी तो सिद्धू ने ये सोचा हो कि कैप्टन को बीजेपी में भी नहीं जाने देंगे, वहाँ का भी नहीं होने देंगे, और यहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया, ना पंजाब में उन्हें सीएम पद में रखा और ना ही वो बीजेपी में शामिल होने देंगे। लेकिन कैप्टन तो खिलाड़ी के कैप्टन ही निकले। उन्होंने क्या किया कि ये कहते हुए कि वो तो सीएम आवास में आए थे, अपने आवास में अपना सामान लेने आए थे। ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही बात करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी की। चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी नव नियुक्त सीएम हैं पंजाब के, इनसे भी थोड़ी अनबन चल रही थी, क्योंकि जैसे ही पंजाब में नया कैबिनेट का विस्तार हुआ वैसे ही कुछ मसले थे, कुछ
ऐसे पॉइंट्स थे जो सिद्धू उम्मीद लगा रहे थे चरणजीत सिंह चन्नी से कि ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब कैप्टन का इस्तीफा हुआ था तो सबसे बड़ा हाथ चरणजीत सिंह चन्नी का बताया जा रहा था। बगावत में सबसे पहले यही उतरे थे और ये सबसे करीबी माने जाते थे सिद्धू के। तो सिद्धू ने सोचा था कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो क्या हुआ, अपने हाथ, जो चरणजीत सिंह चन्नी है उन्हें अपना हाथ मानते थे, वो उनके उन सपनों को पूरा करेंगे। सीएम की दावेदारी और सीएम की कमान वो चलाएंगे और सिर्फ वो दिशा निर्देश देंगे और चन्नी सिर्फ काम करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन उनके सीधा उलटफेर हो गया, उनके सारे इरादों पर पानी फिर गया। इसके साथ ही मैं कुछ और बातें भी बताऊंगी अभी कि जैसे ही सिद्धू ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफा देने के बाद ही उनके समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी चन्नी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। रजिया सिद्धू के सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा की पत्नी है। इसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बल पर सिद्धू ने अपनी नाराज़गी जताई थी, और वो क्या पॉइंट है मैं वो भी बताना चाहूँगी। सबसे पहले, कैबिनेट में जिस तरह से पोर्टफोलियो बांटा गया था उससे नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे। कुलजीत नागरा को कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने से भी सिद्धू नाराज थे। नई कैबिनेट में सुखविंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्री बनाया गया, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथी इसका विरोध कर रहे थे। अमृतसर सुधार ट्रस्ट का लेटर चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिया गया, जबकि सिद्धू इसे सौंपना चाहते थे। कुछ अफसरों के ट्रांसफर पर भी सिद्धू ने नाराजगी जताई। जिस तरह से ताबड़तोड़ अफसरों के ट्रांसफर हमने देखे, तो इस पर भी सिद्धू ने नाराजगी जताई थी। सिद्धू के इस्तीफे के पीछे एक और वजह थी एडवोकेट जनरल एजी की नियुक्ति को लेकर। जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के किसी एक नाम पर सहमति नहीं हो पा रही थी, तब सिद्धू चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुलदीप सिंह के बेटे डीएस पटवालिया को इस पद पर नियुक्त किया जाए, और ऐसा लगभग फाइनल हो गया था। लेकिन सीएम चन्नी के अड़ने के बाद बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अनमोल रतन सिद्धू नाम चल पड़ा। हालांकि हाईकमान की दखल के बाद अमरप्रीत सिंह देओल को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे भी